बस्तर दशहरे के अंतर्गत निशा यात्रा विधान महाअष्टमी की आधी रात को निभाया जाने वाला तांत्रिक अनुष्ठान है। रियासत काल में बस्तर के राजा बुरी प्रेतात्माओं से राज्य की रक्षा के लिए तांत्रिक पूजा पद्धति से भैंसों की बलि देकर ये रस्म निभाया करते थे। आज भी ये प्रथा तो जारी है, मगर अब इसमें बकरों की बलि दी जाती है। एक समय में बस्तर क्षेत्र तांत्रिक अनुष्ठान का केंद्र रहा है। इतिहास में इसके प्रमाण मिलते हैं। यहाँ शक्ति की उपासना प्रमुख मानी जाती है। महाअष्टमी को देर रात जगदलपुर नगर के ही दक्षिण पूर्वी इलाके में स्थित खमेश्वरी देवी के मंदिर में विशेष तांत्रिक अनुष्ठान का आयोजन दशहरे के दौरान प्रतिवर्ष किया जाता है। निशा यात्रा अनुष्ठान के लिए भोग प्रसाद तैयार करने का जिम्मा राजूर, नैनपुर, रायकोट सहित 12 अलग अलग गांवों के राउत समुदाय का होता है। मावली मंदिर के भोगसार में मिट्टी के घड़ों में प्रसाद पकाए जाते हैं। आधी रात बस्तर राज परिवार के सदस्य के साथ दंतेश्वरी मंदिर से खमेश्वरी मंदिर के लिए एक काफिला निकलता है। रियासत काल की परंपरा के अनुसार इस काफिले में जाड़ा तेल के दियों की रोशनी की जाती है। 12 गांवों से आए राउत समुदाय के लोग सफेद वस्त्र धारण कर भोग प्रसाद को कांवड़ में लेकर इस काफिले के साथ एक पंक्ति में निकलते हैं। इस दौरान बाजे गाजे के साथ बड़ी ही धूमधाम से ये काफिला नगर के मध्य से गुजरता है। दियों के पात्र को 4 लोग अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। मुंडा बाजा वादकों और गायकों का दल माता जी की भक्ति के गीत गाता हुआ आगे बढ़ता है। खमेश्वरी देवी की प्रतिमा सिरविहीन है। मंदिर में केवल इनके धड़ वाली प्रतिमा ही मौजूद है। मंदिर पहुंचते ही काफिले के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों में जुट जाते हैं। राज परिवार के प्रमुख सदस्य को माई दंतेश्वरी के माटी पुजारी यानी मुख्य पुजारी का दर्जा प्राप्त होता है और एक पुजारी की हैसियत से वे खमेश्वरी देवी के मंदिर में पूजन अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। इसके बाद केले के पत्तों में भोग प्रसाद रखे जाते हैं और अनुष्ठान की शुरुआत होती है। भोग प्रसाद वाले मिट्टी के घड़े एक एक करके फोड़ दिए जाते हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करना निषेध होता है। बलि के लिए लाए गए बकरों की भी पूजा कर उन्हें पुष्पमालाएं पहनाई जाती हैं और उनके कान में राजगुरु के द्वारा कुछ मंत्र कहे जाते हैं। बलि में प्रयुक्त होने वाले शस्त्रों की पूजा की जाती है। भैरव देव की पूजा के बाद हवन स्थल के समीप शुरू होती है बलि की प्रथा। रियासत काल में यहाँ भैंसों की बलि दी जाती थी। अब हवन स्थल पर 11 बकरों की बलि दी जाती है। इसके बाद मावली मंदिर में 2, दंतेश्वरी मंदिर के सिंहद्वार और काली मंदिर में एक बकरे की बलि दी जाती है। दंतेश्वरी मंदिर के भीतर कबूतर और मोंगरी मछलियों की बलि दी जाती है। श्री राम मंदिर में उड़द दाल के अर्पण और रखिया कुम्हड़े की बलि का नियम है। यह तांत्रिक अनुष्ठान पारंपरिक रूप से बुरी शक्तियों से राज्य की रक्षा और राज्य की खुशहाली की कामना के साथ किया जाता है। तांत्रिक अनुष्ठान की यह प्रक्रिया देर रात तक चलती रहती है और इस तरह अनोखे बस्तर दशहरे की निशा यात्रा रस्म निभाई जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि सैकड़ों वर्ष पहले निशा यात्रा रस्म की शुरुआत बस्तर में काकतीय राज्य के दौरान ही हुई थी और समय के साथ इसे बस्तर के दशहरे में शामिल कर लिया गया।